प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के हर्ष होटल के पास हुई धूमनगंज के शकुंतला कुंज कॉलोनी के रहने वाले पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या के बाद शुक्रवार शाम डॉक्टरों के पैनल ने उनके शव का पोस्टमार्टम किया। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर पर चाकू के 18 निशान मिले, जिन्होंने हत्या की बर्बरता बयां की। हाथ, पेट, सीने और कमर पर किए गए वार इतने निर्मम थे कि उनकी आंतें तक बाहर आ गईं। हमले के बाद लक्ष्मी नारायण करीब 20 मिनट तक सड़क पर खून से लथपथ तड़पते रहे। मौके पर मौजूद राहगीर फोटो खींचने में व्यस्त रहे। किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अपने वाहन से SRN अस्पताल पहुंचाया, जहां करीब 2 घंटे बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। पत्रकार एलन सिंह की हत्या के बाद शुक्रवार को घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल रहा। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह घर से बाहर आए तो खौफनाक मंजर दिखा। एलन सिंह लड़खड़ाते हुए फुटपाथ पर गिर पड़े थे। उनके पेट, हाथ और पैर से खून निकल रहा था और वह दर्द से करा रहे थे। उन्हें बेरहमी से कई बार चाकू मारा गया था। एक युवक ने कहा कि आरोपी पर मानो जैसे भूत सवार हो गया था। वह दौड़ा कर एलन सिंह पर एक के बाद एक चाकू से कई बार करता रहा। किसी ने भी एलन सिंह की जान बचाने की कोशिश नहीं की। सूचना पर पुलिस आई और घायल हालत में उन्हें अपने साथ ले गई। पूरा फुटपाथ उनके खून से लाल हो गया था। आसपास के लोगों ने बताया कि आरोपी व्हाइटनर से लेकर कई तरह का नशा करता है। एडिशनल CP कानून व्यवस्था अजय पाल शर्मा ने बताया। ये आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्ष होटल के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। जिसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फ़िलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा खुलदाबाद क्षेत्र से मछली बाज़ार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फ़िलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फ़िलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है। उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है। और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फ़िलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक हैं उनका और जो आरोपी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज़ की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है। इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको संकलित करते हुए आगे जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी की जा रही है, बट ये कंफर्म हुआ है कि इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के द्वारा ये कारित की गई है अपने सहयोगी के साथ। ये वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है एज अ डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। आरोपी ने इतनी बेरहमी से घटना को अंजाम दिया कि सड़क खून से लथपथ हो गई। प्रत्यक्षदर्शी सुमित समेत अन्य लोगों ने बताया कि एलन सिंह कई बार यहां पर आया करते थे। रात को अचानक किसी से विवाद हुआ। शोर शराबे के बाद देखा कि एलन सिंह खून से लथपथ सड़क पर गिरे पड़े हैं। अब ये है मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है
अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर यूबी यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं, पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए अब, जब तक ऑफिशियल पत्रकार सुरक्षित नहीं है। लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। कभी कोई विवाद किसी तरीके कोई रंजिश बताई? नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई अब तक। केवल आज, मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है, अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला ना कि चचारा भतीजा है, तो बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है। लेकिन पुलिस से बात हुई है, पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है। हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं, ये बात कह के इंस्पेक्टर और एसीपी गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे, वो अपनी, नहीं मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेकर। किस तरीके से एक पत्रकार पर बहुत जघन्य है, ये जघन्य अपराध है। पत्रकार, प्रयागराज की कानून व्यवस्था, मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज से अवगत हूँ। रात में अब निकलना सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल। अब अगर ये स्थिति है तो आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप 0 मान के चलिए। प्रयागराज के सिविल लाइन से थाना इलाके में हर्ष होटल के पास बृहस्पतिवार की रात 48 साल के पत्रकार एलन सिंह की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। वारदात के दौरान हमलावर ने 1 दर्जन से अधिक बार चाकू से वार किए। धूमनगंज थाना अंतर्गत नेहरू पार्क के पास हत्यारोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपी के पैर में 4 गोली लगी, उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। मूल रूप से बलिया के रहने वाले एलन सिंह पिछले कई साल से धूमनगंज में परिवार के साथ रहते थे। वह एक निजी चैनल से जुड़े हुए थे। रात करीब 10-30 बजे वह सिविल लाइंस के GHS रोड के पास गए थे। तभी वहां पर उन्होंने दोस्त के बेटे साहिल को ले जा रहे नशे के आदी आरोपी विशाल को रोका। इस पर कहासुनी हुई और विशाल ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में वह बुरी तरह लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें एसआरएन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि साहिल की मां और आरोपी के बीच भी झड़प हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी विशाल ने बताया कि उसने खुलदाबाद के मछली मंडी के पास से चाकू खरीदा था। चाकू खरीदने के लिए उसने 80 रुपये खर्च किए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने स्वीकार किया कि साहिल से लड़ाई होने के बाद उसने ही चाकू से घटना को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।